Edge taken. One down. What a take, Yashasvi Jaiswal. किया था क्या जबरदस्त जायसवाल ने कैच पकड़ा। जायसवाल वो प्लेयर है जो इनका जनाजा निकाल देगा, मगर कैसे निकालेगा भाई, इनकी तो औकात नहीं है। और जायसवाल ने जैसे ही कैच पकड़ा, आप बंदे का एग्रेशन देखते भाई, जो इसने सर पे सबसे टक्करें मारी थी वो सारा का सारा यहां पे दिखा दिया, क्योंकि आपको पता है कल क्या तमाशा हुआ था। उसके बाद जायसवाल ने जो है सुबह आपका हर्षा भोगले की वीडियो उसमें कमेंट भी किया था, लेकिन यहां पे भाई उसने डाइव मारते हुए कैच पकड़ा, हवा में उड़ गया था, और जैसे ही कैच पकड़ा जो बोला था कम ऑन लेट्स गो फलाना ढिमकाना, पूरी तरह से फेल दिया भाई। और शुभमन गिल को वहां पे गले लगा के सीधा स्टेयर दिया श्रीलंकन प्लेयर्स को। वेल डन, क्या बात है, वाली बात की जायसवाल। कमेंट देखा है, जज्बाती हैं हो गए जायसवाल, और जिस तरह कैच उन्होंने पकड़ा है वो जज्बात उभर रहे थे उनके कैच के अंदर। यार मैं उस कमेंट के ऊपर क्या बोलूं, मतलब हर्षा भोगले को कमेंट्री के अंदर कोई वो थोड़ी पता चल रहा होगा कि सामने वाले ने क्या बोला और क्यों तुमने रिएक्ट किया। आपको तो रिएक्शन दिख रहा है, बोल भी दिया। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि हर्षा भोगले ने कौन सा इतनी हार्श बात की थी कि जिसके ऊपर ये कमेंट पब्लिकली बना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हिंदुस्तान तेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। भाई दुरेव जुरेल ने अपने हाथ के ऊपर जो टैटू लगाया था, जो आज शो करवा दिया पूरी दुनिया को। पहले टेस्ट मैच में क्या बात हो रही थी नजीब, कि सरफराज खेलेगा या जुरेल खेलेगा, यही बात हो रही थी ना, याद है आपको? बिल्कुल ऐसे ही, जो खेला उसने परफॉर्म कर दिया। अभी कोई सरफराज का नाम ले रहा है? नहीं लेगा। किसने गलत साबित करा? प्लेयर ने ना, जो खेला है। तो अब अगर श्रीलंका के प्लेयर इंजर्ड हुए, माना नामी गिरामी प्लेयर है, लेकिन अब जो लड़के जैसे मिश्रा खेल रहा है, इसको ओडीआई से अब इन्होंने प्रमोट करा है टेस्ट मैच में, इसका काम है परफॉर्म करना। लेकिन टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले अगर आपकी अप्रोच ड्रॉ की है कि हम ड्रॉ कर लें किसी तरह, तो वो ना कप्तान अच्छा है ना कोच अच्छा है, स्पेशली WTC जो साइकिल चल रही है ना उसके बाद। इस क्रिकेट के अंदर 500 रन करना कोई आसान बात नहीं है, और भारतीय टीम ने लंका के अंदर 500 मार दिया है। और फिर अब उस पे भी आप यहाँ पे कोच की तारीफ करें या कप्तान की तारीफ करें, जिसकी भी तारीफ करें, 9 विकेट्स के बाद डिक्लेयर करना, आप ये सोचें कि 3 ओवर की गेम हुई है। अगर वो डिक्लेयर ना करते तो माइट भी कि इंडिया ही बैटिंग कर जाता आज, लेकिन वो जो डिक्लेयर किया गया और उसके बाद लंका को बैटिंग पे लाया गया, देखा कंडीशन को कि बारिश हुई हुई है, मैच बैड लाइट की वजह से जिसको कहते हैं ना इफेक्ट हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर लिया कि उनकी 2 विकेट्स निकाल ली। यहाँ पे तारीफ बनती है, चाहे वो कोच का फैसला हो चाहे वो कप्तान का फैसला हो, जिसने भी डिक्लेयर किया राइट कॉल थी। उससे पहले बेशक कर लेते, लेकिन बड़ा शानदार किस्म के तरीके से डिक्लेयर किया। 500 रन का प्रेशर भी बोर्ड के ऊपर आ गया, ऊपर से लाइट कम थी, बॉलिंग के ऊपर खुद आ गए और 2 विकेट्स भी लेके चले गए, फिर जायसवाल का एग्रेशन भी देखने को मिल गया। तो ये एक अच्छा फैसला था, यहाँ पे तो तारीफ बन गई। जायसवाल से रिलेटेड सना भाई, और जो श्रीलंकन प्लेयर है उससे रिलेटेड भी खबर आ गई है। दोनों को 25% फाइन हुआ है और एक डीमेरिट पॉइंट मिला है। ये डीमेरिट पॉइंट सना भाई खासतौर पे इस वजह से मिलता है क्योंकि आपने वो बॉडी टच किया होता है, या कोई हीटिंग डिबेट में कुछ और ये इंटेंस बता रही होती है जो आपने क्राइम किया है वो क्या है, ठीक है। अब अगर दोबारा करेंगे तो वो डिमेरिट पॉइंट ज्यादा होगा, हाँ ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो उस पर फिर बैन होता है, मैच बैन हो जाता है 4 अगर हो जाए तो ये बेसिकली इन वो जिसे बोलते हैं ना, क्या वर्ड है एक मैं भूल गया हूं, मतलब शिद्दत बताती है एक्चुअली में, इंटेंसिटी कहते हैं शायद, हाँ वो बताती है कि ये किस कदर बड़ा वो हुआ है, जुर्म कह लें आप, जो भी वर्ड यूज करना चाहें। इनकी तो औकात नहीं है भाई इंडिया के सामने खड़े होने की। अगर भाई इनके अंदर इतना दम था ना, इनके अंदर इतना गरूर था इंडिया की आंखों में आंखें डालने का, तो भाई इंडिया को जल्दी आउट करते, 300 पे आउट करते, फिर 300 लगाते। अगले मैच में जायसवाल आपको बताता है कि जायसवाल क्यों आपका बाप है। दूसरी तरफ आप आ जाइए कि ये जो आज की आखिर में 2 विकेटें गिरी हैं श्रीलंका की, उसके बाद लिटरली ऐसा लग रहा है कि इस मैच से बाहर कर दिया श्रीलंका को इंडिया ने। आसिफ भाई 503 पर 9, जुरेल की सेंचुरी के बाद तो पहले ही जो काम इतना मुश्किल लग रहा था, जब श्रीलंका की बैटिंग का आगाज हुआ तो उन्होंने जो अपनी 2 विकेटें जल्दी जल्दी गंवाई हैं, 8 पर 2 आउट हो गए। खैर उसमें से एक नाइट वॉचमैन है, बट स्टिल क्या कहेंगे? श्रीलंका से पहले मैं तो ये चाहूंगा कि चौथा टेस्ट मैच है गैरी क्रिस्टन साहब का, माशाल्लाह बड़ा ही प्लेयर तो बहुत बड़ा था, नो डाउट। इसमें जिस तरह का ओपनर था, जिस तरह वो टैकल करना जानता था, उस तरह की कोचिंग नहीं कर पा रहा। चाहे पाकिस्तान में करी हो, चाहे 1-2 मैचों की करी हो, चाहे श्रीलंका में 4 मैचों की करी, जिस पाए का वो प्लेयर था उस तरह की कोचिंग नजर नहीं आ रही। अब मुझे बताओ ना, कोच के हाथ में होता है नजीब किस तरह की पिच बनवानी है, ये सिंपल बात है यार। और स्पिन ट्रैक बनवा रहा है अगेंस्ट इंडिया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन दोबारा मुद्दे के ऊपर मैं आना चाहूंगा यार, ये 500 रन कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर, वो भी किसी और मुल्क के अंदर। चलो अपने मुल्क के अंदर तो समझ आती है कि बंदा 500 रन कर लेता कंडीशन बना के, किसी और के मुल्क के अंदर 500 रन करना ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा साइन है।
यहाँ पे तारीफ बनती है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के अंदर 64 95 पे आउट हो रहा है, पाकिस्तान 171 और 135 के ऊपर आउट हो रहा है, और लंका के अंदर जिसको कहते हैं इंडिया 500 मार रहा है। अब कुछ कहेंगे कि भाई पिच बहुत सीधी है, लेकिन असलियत ये है कि भाई पिच सीधा भी क्यों ना हो, रन तो आपके बल्ले से आते हैं ना। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ध्रुव जुरेल ने शानदार नाबाद 115 रन बनाए और अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया। शतक के बाद उन्होंने अपना जय जवान जय किसान टैटू दिखाकर जश्न मनाया। वहीं मैच के दौरान यशस्वी जायसवाल ने थर्ड स्लिप पर हवा में डाइव लगाकर श्रीलंकाई ओपनर लाहिरू उदारा का एक शानदार कैच लपका, जिसके बाद उनका आक्रामक जश्न सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। मैच और सेलिब्रेशन से जुड़ी मुख्य बातें ध्रुव जुरेल का शतक और जश्न जुरेल ने 177 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 115 रन बनाए। शतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपने कंधे और बाइसेप पर बने जय जवान जय किसान टैटू को दिखाते हुए अनोखे अंदाज में जश्न मनाया, जो उनके सेना में रहे पिता और किसान परिवार की पृष्ठभूमि को समर्पित है। यशस्वी जायसवाल का कैच और जश्न श्रीलंकाई पारी के शुरुआती ओवरों में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने थर्ड स्लिप की तरफ अपनी पूरी लंबाई में स्ट्रेच करते हुए एक बेहतरीन लो कैच पकड़ा। इस